जी अस्सलाम वालेकुम, न्यामतखान दुरानी हियर। और कुछ दिन पहले एक सवाल आया था कि हर किसी के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए और फिर उसको मजबूत कैसा रखा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी अम्मी के साथ, अपने अब्बू के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने सिस्टर के साथ, या इसके अलावा किसी नए बंदे या किसी नई बंदी के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए, और अगर रिलेशनशिप बन गया तो फिर उसको मजबूत कैसे रखें, यानी लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रखें। सो आज इस वीडियो के ज़रिए उस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ है, अगर आपका रिलेशनशिप, आपकी रिश्ता किसी के साथ भी हो, सो उस बंदे के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, उनके साथ आपका ताल्लुक़ रहता है, उनके साथ आप बैठते हैं, बात करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब आप उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सो बातों बातों में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए या आप कोई ऐसी बात कर पाए या कोई ऐसी हरकत कर पाए जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो भी हो, आपका बीवी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बॉयफ्रेंड हो, आपका मदर हो, जो भी आपका पार्टनर हो, और उनको सही नहीं लगे, ठीक है, और आपको भी पता चले कि यार ये जो हरकत की है मैंने, या ये जो बात की है मैंने, ये मैंने गलत की है। सो सबसे पहला टिप तो ये है कि अगर आपको लगा कि मैंने गलत किया है तो आप उसी टाइम मान ले, एक्सेप्ट करें और सॉरी करें। क्योंकि अगर आपने वाकई में रिश्ता रखना है तो, और आपको लग भी गया कि मैं गलत हूँ, तो सॉरी कर दे। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या नहीं करने, दूसरी चीज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर ने कोई ऐसी बात कर दी, कोई ऐसी हरकत कर दी जो आपको सही नहीं लगी, और आप उनको कहते हैं कि यार आपने गलत कह दिया है, और आपको कहते हैं कि नहीं मैंने गलत नहीं है, तो उसके ऊपर इम्पोज न करें उस टाइम। मैं ये नहीं कहता कि उस चीज़ को छोड़ दे या उस बात को छोड़ दे, मैं सिर्फ कहता हूँ उस टाइम न करे, उसको थोड़ा सा टाइम दे दे। जब आप उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं तो उसके बाद जाके आपका रिश्ता, आपकी सारी चीज़ें मजबूत हो जाती है, क्योंकि उनको खुद ही फील हो जाता है कि यार मैंने जो ये काम किया या मैंने जो ये बात की है ये गलत किया। तो सबसे पहले टिप ये था कि ये करें। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग कहते हैं यार हमारा रिश्ता कैसे मजबूत हो जाए और लॉन्ग टर्म कैसे चले, तो उसके लिए दूसरा टिप ये है कि आप ट्रांसपेरेंट रहें। आपकी सारी चीज़ें खुल की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं कि यार ये बंदा या बंदी या ये कारोबार बंदे वाला, ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, उनके हर चीज़ लोगों को पता है। तो जब आपके हर चीज़ लोगों को पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हर चीज़ लोगों को पता है कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं पैसे कितने कमा रहा हूँ, तो वो लोग इस चीज़ के ऊपर मुझसे दोबारा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है। लेकिन जब आप भी अपने पार्टनर के सामने, अपने दोस्त के सामने, अपने रिश्ते के सामने ट्रांसपेरेंट हो, आपकी सारी चीज़ें उनको पता है, तो कभी आपके ऊपर शक नहीं करेंगे, कभी आपके ऊपर कुछ सवाल नहीं करेंगे, कोई आपके साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी वाली बात नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांसपेरेंट रहो। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, तीसरा टिप, किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए, कुछ लोगों के लिए मैटर करते हैं ये चीज़ें, कुछ लोगों के लिए नहीं करते। लेकिन आप रिश्तों में बड़ी चीज़ें छोड़ो, छोटी छोटी चीज़ें देखना स्टार्ट करें, उसको तलाश करना स्टार्ट कर दे। एक टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए और उसने कहा यार मेरे हस्बैंड ने, वो यहाँ तक नहीं सोचता मेरे बारे में कि मेरे बर्थडे याद नहीं रखते, हमारी यूनिवर्सिटी उनको याद नहीं रहती, वो इतनी बिजी होते हैं अपने बिज़नेस में, अपनी चीज़ों में। सो इसमें आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने जो भी आपका पार्टनर, उनकी छोटी छोटी चीज़ें नोट करना स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की बर्थडे है तो आपको पता है कि यार मेरे हस्बैंड की, मेरी वाइफ की, मेरी बेटी की, मेरे बेटे की इस डेट पे बर्थडे, तो आजकल तो बहुत आसान हो गया, कैलेंडर है आपके पास, मोबाइल है, हर चीज़ में आप उस पर लगा लें और उसमें अलार्म लगा लें कि जब भी बर्थडे है मुझे 2 दिन पहले बता दें। तो कितनी सिंपल चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में जो हम बात करते हैं और इन चीज़ों के बारे में जो हम ख्याल रखते हैं और ख्याल करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से। अच्छा, इसमें चौथे पॉइंट पे आते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, ये नॉर्मली काफ़ी लोग नहीं करते, कोई टाइम की वजह से नहीं करते, कोई अपनी ईगो की वजह से नहीं करते, किसी भी वजह से नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये हम बिज़नेसों में भी करते हैं, ये हम ट्रेनिंग्स में भी करते हैं, और मैं कहूँगा कि ये अपनी ज़िंदगी में भी करें। फीडबैक लिया करें,
ठीक है, अपने बारे में फीडबैक ले ले। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ और अब मेरे जो भी पार्टनर है मैं उनके साथ बैठ के और बहुत तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ मैं पूछता हूँ कि यार मुझे तो बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बुरी लगती है मेरे अंदर। यार छोड़ो ना, बताओ मुझे, मैं माइंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने अंदर से निकाल लूँगा। जब आप इस तरीके से और एक खूबसूरत अंदाज में सवाल करते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से पूछते हैं तो आपको फीडबैक दे देते हैं कि यार आपके अंदर जो ये चीज़ है और ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये मुझे बुरी लगती है, बाकी आप बहुत कमाल के बंदे हैं, बाकी आई लव यू सो मच, बट ये चीज़ें हैं। जब आप उनसे फीडबैक लेते हैं और उसके ऊपर आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ गया कि यार किन किन चीज़ों की वजह से हमारी लड़ाई झगड़े होती है। एक तो ये चीज़, लेकिन इसके साथ आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना, आपने फीडबैक देना भी है। फीडबैक देना भी, आपका जो भी पार्टनर है, आपका जो भी उनके साथ सिलसिला है, उनके साथ रिश्ता है, उनको फीडबैक दे दो कि भाई आप, उसके लिए भी हमारी ट्रेनिंग में एक बहुत खूबसूरत तरीक़ाकार है, तो उसको हम सैंडविच अप्रोच कहते हैं कि पहले हम उनको बहुत तारीफ़ करते हैं उनके अच्छे काम के, फिर दरमियान में जो हमें सही नहीं लगते उनके ऊपर बात करते हैं, और एंड में भी जो उनकी अच्छी चीज़ें उनके ऊपर क्लोज करते हैं। जब आप इस तरीके से फीडबैक देंगे, जब आप इस तरीके से किसी के साथ बात करेंगे तो वो कभी माइंड नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि यार ये चीज़ें जो है ये मेरे हस्बैंड को, मेरे वाइफ को, मेरी ये जो दूसरा रिश्ता है उनके साथ, इनको अच्छी नहीं लगते। सो वाई नॉट हम इस चीज़ों पे काम करें और इसको ज़रा सेट करें और उससे ज़रा आगे निकल जाए। तो फीडबैक दिया करें और फीडबैक लिया करें। आखिरी टिप और जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आप ये समझदार लोग भी कभी कभार धोखा खा लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। अवॉइड मिक्स सिग्नल। मिक्स सिग्नल से मेरा मुराद ये है कि मेरे कोई दोस्त है और उसने मुझे कोई बात कह दी और वो मेरे दिमाग में आ गया और वो यहाँ स्टक हो गया, और उसकी वजह से जाके मैं अपने रिश्तेदारों से, उसकी वजह से जाके मैं अपनों से रिश्ते के ऊपर बात करता हूँ, लड़ाई झगड़े कर लेता हूँ, या कोई और सिग्नल। मिक्स सिग्नल से मुराद ये है कि जो आगे पीछे की बातें आती हैं, जो बिल्कुल एक, जब तक आपको पता ही नहीं हो और आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे भी कहता हूँ। सो अवॉइड मिक्स सिग्नल, लाइक आगे पीछे से जो बातें आ रही है सुनो सबकी, करो अपनी, और जो अपनी भी करे तो वो भी सोच समझ के करे, ऐसे नहीं कि कर लेते और बाद में सोच लेते कि ये मैंने क्या कर दिया। सो अगर इन टिप्स के ऊपर हम काम करें और इस तरीके से हम काम करें तो मैं आप सबको ये गारंटी देता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप हर किसी के साथ, सिर्फ नहीं कि उन लोगों के साथ जिसके साथ हमारे बचपन से रिलेशनशिप है, बल्कि उन लोगों के साथ जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं, उनके साथ भी हमारा रिश्ता बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा और लॉन्ग तक चलेगा। तो इन चीज़ों पे अमल करें और ये सवाल का जवाब था मैंने कहा वीडियो के ज़रिए दे दूँ। थैंक यू सो मच।